तो देश भर में मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टीम इंडिया को किस तरह से बधाई दी है, आपको ये भी दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने पर टीम इंडिया को मेरी हार्दिक बधाई। टीम ने टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा, जिससे खेल में उनका दबदबा कायम रहा। मैं कामना करती हूं कि टीम इंडिया भविष्य में भी इसी तरह अपना परचम लहराए। तो ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान पर जारी है। ये शब्द है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। उन्होंने कहा, परिणाम भी सेम है, भारत की जीत, हमारे क्रिकेटर्स को बधाई। गृह मंत्री अमित शाह ने मुबारकबाद दी। एक अद्भुत जीत, हमारे लड़कों की जबरदस्त ऊर्जा ने प्रतिद्वंदियों को एक बार फिर धूल चटा दी। भारत को जीतना तय है, चाहे कोई भी मैदान। और मेरे साथ इस वक्त फरीदाबाद से मेरे सहयोगी अनिल राठी जुड़ चुके हैं। अनिल, पूरा देश जश्न में डूबा है। कल रात से अब तक एशिया कप अपने नाम किया। एक बार फिर भारत ने 9वीं बार एशिया कप का चैंपियन बना है भारत, और इसके साथ ही जश्न का सिलसिला लगातार जारी है। जरा बताइए अनिल, फरीदाबाद में किस अंदाज में जश्न मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल मुमताज, देखिए जिस तरीके से कल एशिया कप के अंदर भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई, तो उससे एक बड़ा जो मुकाबला जो है वो देखा जा रहा था, क्योंकि सबसे अहम बात भारत के खिलाड़ियों के लिए ये थी कि पाकिस्तान के साथ उनकी टक्कर थी, और पाकिस्तान के साथ हमारा जो है वो लगातार 36 का आंकड़ा जिस तरीके से रहता है, चाहे फिर वो सेना की बात हो, चाहे फिर वो तमाम तरीके की बात हो, तो क्रिकेट में भी जो है वो इसका खासा उत्साह जो है वो फैंस के अंदर था। और इसको लेकर के फैंस को ये उम्मीद भी थी कि हमारा देश जो है वो इस एशिया कप के ऊपर जो है वो कब्जा लहराएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इंडिया की परफॉर्मेंस बनी हुई थी, उसको लेकर के जो है वो फैंस के अंदर ये उम्मीद जगी थी कि पाकिस्तान को धूल चटा करके जो है वो इंडिया के खिलाड़ी जो है वो इस एशिया कप में जो है वो जीत हासिल करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, एक बार उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हो मैच में पाकिस्तान को धूल चटा करके एशिया कप पर कब्जा लिया इंडिया? बहुत बहुत बधाई आपके चैनल को और भारतवर्ष की जनता को। और ये खेल संभावनाओं का खेल है, खेल तो जी, और खेल के हिसाब से ही खेलना चाहिए। पर जब बात और उसमें आ जाती है कि भाई हमारे शहीद हुए हैं पुलवामा में, इस तरह का वो किया, तो स्वाभाविक है देश में एक अलग से उत्साह होता है। और हमारा जो देश की जो जनता में रात को सोई नहीं है जी। पहले तो संभावना ऐसे लग रही थी जैसे बहुत टफ चल रहा था, लेकिन जो फिर भी हमारे जो खिलाड़ी उन्होंने कमाल कर दिया। और जो हमारा ये एशियन कप है और हमारी जनता की, हमारे देश की झोली में डाल दिया इन खिलाड़ियों ने। बिल्कुल डाल दिया है। आपको किस तरीके से लगता है, क्या उम्मीद थी आपको? नहीं, इस मैच में हमारे खिलाड़ियों ने बड़ा मजा लिया। कभी उनको दिखाते थे कि भाई वो जीत सकते हैं, उसके बाद फिर मैच को छीन लेते थे। तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। उसके बाद जो सेरेमनी में उन्होंने जो उनके होम मिनिस्टर की बेइज्जती की, वो बहुत अच्छी थी कि भाई अगर उस स्पोर्ट्स में नेता घुसेंगे तो फिर यही हाल होगा। तो स्पोर्ट्स में नेतागिरी जो है वो नहीं चलेगी। मैं तो ये कहूँगा इंडिया जीती हो सबसे अच्छा लगा हमारे को। इंडिया में खुशी का माहौल है, हमेशा इंडिया ऐसे ही जीतता रहे। हमेशा इंडिया ऐसे ही जीतता रहे। आप किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं जी, दिवाली से पहले दिवाली बनाने का मौका दे दिया इंडिया ने। कल इंडिया टीम ने मतलब पूरी रात पटाखे जले हैं, लोगों ने उत्साह बनाया है। मतलब दशहरा भी आ रहा है, दिवाली आ रही है, उससे पहले एक मतलब उत्सव आ गया, धमाका हो गया। इंडिया हमेशा जीतती रहती है और पाकिस्तान को धूल चटाती रहती है। बिल्कुल। आप किस तरीके से देखते हो? वैसे ऐसे देखते हैं जी, खुशी होगा हमें बहुत ज्यादा। आपने देखा था मैच? नहीं, मैच तो नहीं देखा जी, वैसे बड़ी खुशी है हमारे को। हम सुनते थे कि भाई इंडिया जीत गया और बड़ी खुशी हुई थी हमारे को। मुमताज, बिल्कुल साफ जाहिर है कि जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट टीम के जो प्लेयर हैं उन लोगों ने इस एशिया कप पे जो है कब्जा किया है, तो उसके बाद स्वाभाविक है कि भारत के अंदर जो है वो खुशी का माहौल है, क्योंकि लगातार जो भारत के अंदर लोग हैं वो चाहे हवन यज्ञ कर रहे थे, लगातार दुआएं मांग रहे थे, क्योंकि सीधे तौर पर जो विरोधी टीम थी वो पाकिस्तान टीम थी, और पाकिस्तान के साथ जीत हासिल करना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। हालांकि मैच जो है वो काफी डामाडोल रहा। शुरुआत में जो है वो भारत की भी कई विकेट जो है वो गिर गई थी, जिसके पश्चात जो है वो एक फैंस के अंदर निराशा जरूर पैदा हो गई थी, क्योंकि एक पाकिस्तान के साथ उनका मैच था और सीधे तौर पर आखिरकार जो है वो
भारत के खिलाड़ियों ने परचम लहराया और एशिया कप पर जो है वो जीत हासिल करी। और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से जो लोगों के अंदर एक ये बात कह रही है कि उन्होंने राजनीति इस मैच के अंदर नहीं होने दी, और जिस तरीके से जो ट्रॉफी लेने की बात आई थी और ट्रॉफी में जो राजनीति लोग जो है वो शामिल किए गए, तो उससे स्वाभाविक है कि इंडियन क्रिकेट टीम ने उसका भी बायकॉट किया। जी मोहसिन नकवी के हाथों से जिस तरह ट्रॉफी नहीं ली टीम इंडिया ने और उसके बगैर ये अवार्ड सेरेमनी मुकम्मल हुई, इसको लेकर फरीदाबाद के लोगों की किस किस्म की प्रतिक्रियाएं हैं? और अनिल, हम देखते हैं आमतौर पर जब भारत पाकिस्तान का मैच हो क्रिकेट का, वो भी फाइनल मुकाबला हो किसी सीरीज का, किसी कप का, तो फिर बड़ी स्क्रीन पर इकट्ठे होकर लोग मैच देखा करते हैं। फरीदाबाद में कल रात को मैच के दौरान की किस किस्म की तस्वीरें थी? जी बिल्कुल, देखिए कल बात करी जाए तो कई ऐसी चाहे फिर वो बड़े रेस्टोरेंट की बात हो या फिर जो सामाजिक सोशल जो आरटीआई एक तरीके से जो एक्टिविस्ट के ऑफिस होते हैं, इस तरीके के चाहे रेड क्रॉस लायंस क्लब हो, तमाम तरीके की जगह जो है वो कई जगह हमने देखा था कि काफी बड़े अरेंजमेंट जो है वो इस मैच के दौरान लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए जो है वो किया गया था। और बड़ी बड़ी स्क्रीन जो है वो बाकायदा लगाई गई थी। लोगों से जिस तरीके से हम एक बार फिर दोबारा से बात करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से कल जो टीम इंडिया ने बिना ट्रॉफी के एक तरीके से ट्रॉफी जीत ली थी, लेकिन राजनीति मैच के अंदर हो गई थी, तो उसके पश्चात उन्होंने बायकॉट कर दिया था कि हम के हाथ से नहीं लेंगे। उस पर किस तरीके से देखते हैं आप? देखो सर, बात ऐसी है, खेल में राजनीति तो मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। चाहे खिलाड़ी है, खिलाड़ी का सम्मान होना चाहिए। हमारे खिलाड़ी है तो हम उनका उत्साहवर्धक करते पूरा अपना दिल और जान से, हमारी जनता, और वो भी खिलाड़ी है अपने देश के। तो इस तरह का जो खेल का जो भावना, या तो खेलो ही मत, हमारी कोई द्वेष भावना किसी देश के प्रति आ गई तो भाई क्यों क्रिकेट मत करो, क्रिकेट भी उनके साथ मत खेलो पाकिस्तान के साथ में। तो अगर खेल है तो खेल की भावना से खेलना चाहिए। खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, हाँ ये स्वाभाविक है कि हम जिस देश के हैं उन देश के खिलाड़ियों के प्रति हमारे अंदर देखो जुनून तो होगा ही होगा। तो राजनीति मेरे हिसाब से तो खेलों में होनी नहीं चाहिए। राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जी। नहीं, इसमें राजनीति का तो पाकिस्तान की तरफ से ही आया। जो एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं वो भी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, तो उन्होंने कई बार जो स्टेटमेंट दी वो कभी भी स्पोर्ट्समैन के हिसाब से नहीं दी। उनकी जितनी भी स्टेटमेंट थी वो पाकिस्तान फैंस के हिसाब से दी गई थी। तो वो उन्होंने जो अपना बायकॉट कराया वो उनका खुद का ही डिसीजन था। अगर वो शुरू से ही इस चीज से दूर रहते तो शायद हो सकता है कि ऐसा नौबत नहीं आती। बाकी अगर उन्होंने ऐसा घुसाया है तो फिर भारत की जो टीम ने ये डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा लिया और हम उसके साथ हैं। बिल्कुल, भारत की टीम ने जो है वो डिसीजन अच्छा लिया। साफ तौर से जो भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस हैं वो साफ तौर से ही कह रहे हैं कि टीम का ये फैसला बिल्कुल देश हित में था। जी अनिल, आपका बेहद शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस बेहद महत्वपूर्ण खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत की जीत का तिलक लगाया गया और अब इसी के साथ आपको बता दें कि मुबारकबाद का सिलसिला भी लगातार जारी है। देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लिखा, एशिया कप 2025 विजेता बना भारत। भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप जीतने की हार्दिक बधाई। मैं पूरी भारतीय टीम को इस अविश्वसनीय और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। आप ऐसे ही भारत का विजयी तिरंगा विश्व में लहराते रहें। जय हिंद, जय भारत। सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा, एकता जीत की बुनियाद होती है। एशिया कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम के सभी एकजुट खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, सपोर्टिंग स्टाफ और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और अब आपको दिखाएंगे तस्वीरें देश भर के अलग अलग हिस्सों की, किस तरह से जीत का जश्न मनाया गया। ये देखिए तस्वीरें, हाथों में तिरंगा लेकर देश के अवाम ने किस तरह से जीत का जश्न मनाया, ये आप इन तस्वीरों में देखिए। ये 9वीं बार है जबकि भारत एशिया कप का चैंपियन बना है और किस तरह से जीत के बाद जश्न का माहौल देश भर में नजर आया, वो इन तस्वीरों से देखिए। अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें। देश के अलग अलग हिस्सों से जश्न की तस्वीरें सामने आई। लोग जश्न में सराबोर दिखे। बड़ी जीत हासिल की टीम इंडिया ने कल एशिया कप पर कब्जा जमाकर। पाकिस्तान को फाइनल मुकाबले में 5 विकेट से शिकस्त दी टीम इंडिया ने और हम एक बार फिर बने एशिया के चैंपियन। ये तस्वीरें अयोध्या से सामने आई। अयोध्या में देखिए किस तरह से जीत का जश्न मनाया गया।
एशिया कप में टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की और किस तरह से जश्न मनाया गया देश के अलग अलग हिस्सों में, देखिए। ये नागपुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। टीम इंडिया की शानदार जीत पर किस तरह से जश्न मनाया गया। नागपुर, रायपुर, इंदौर, पुंछ, पश्चिम बंगाल, अयोध्या और मोहाली की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सेना के जवान भी जीत के जश्न में शामिल हुए कई जगह पर। और ये देखिए, पूरा देश डूबा रहा जश्न में। दिवाली से पहले दिवाली हो गई एशिया कप खिताब अपने नाम करने के बाद। एशिया के चैंपियन बने हम एक बार फिर। 9वीं बार खिताब पर कब्जा जमाया हमने। बड़ी बात यह थी कि सामने था हमारा रिवायती दुश्मन पाकिस्तान। और ये देखिए, छत्तीसगढ़ से तस्वीरें सामने आई। सीआरपीएफ के जवान नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। किस तरह से टीम इंडिया ने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया तो जीत का जश्न सीआरपीएफ के जवानों ने मनाया। ये अंदाज देखिए, कितना खूबसूरत, कितना निराला और कितना जोशीला है। एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम करते ही किस तरह से जश्न मनाया गया। ये देखिए, छत्तीसगढ़ से सीआरपीएफ जवानों की तस्वीरें किस कदर जोशीले अंदाज में जीत जाने पर खुशी का इजहार किया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेट के मैदान में भी धूल चटाई भारत ने पाकिस्तान को और एशिया कप का खिताब अपने नाम किया।